कितने निर्लज्जता और धृष्टता से ये मंत्री हमारी कर्नल सोफिया का अपमान कर रहा है। लेकिन ये नैतिकता वाली पार्टी है जो कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और किसी भी भाजपा के बड़े नेता के बोल नहीं फूटे। अब क्या हो गया मोदी जी, आपने इस मंत्री के बयान पर ट्वीट क्यों नहीं किया? ये माफी मांग रहा है। माफी मांगते मांगते जब वीडियो कट होता है तो असुरों की तरह हंसी अट्टहास कर रहा है। आरएसएस की जो शाखा है वहाँ हिंदू मुसलमान करने की विशेष ट्रेनिंग दी जाए। मोहन यादव जी, आप कैसे मुख्यमंत्री हैं? आपने अभी इस दुष्ट, लंपट, नीच और उदंड मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? दोस्तों, ये वही पार्टी है जिसने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। जो इनका घिनौना सोच इस लेवल के अधिकारी के प्रति है, तो ये आम मुसलमानों के विषय में क्या सोचते होंगे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। जैसा बीज होता है वैसे ही पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। तो जो आरएसएस का बीज है वो हमेशा से इन महिलाओं के खिलाफ रहा है। कारण क्या है कि आरएसएस मनुस्मृति को मानती है। अब मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि स्त्रियां शूद्र होती हैं, अर्थात स्त्रियां दास होती है, इनका कोई जीवन नहीं होता। और संघ प्रमुख मोहन भागवत अक्सर महिलाओं के प्रति हमेशा विवादित बयान देते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश के उदंड, लंपट, बदतमीज, दुष्ट, नीच मंत्री के बयान पर। ये बयान जरा आप लोग सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। जैसा आपने इस बयान को देखा, कितने निर्लज्जता और धृष्टता से ये मंत्री हमारी कर्नल सोफिया का अपमान कर रहा है। इतने में अगर दूसरा कोई दल होता तो पूरा एकदम इस पर आलोचनाओं की बाढ़ आ जाती और लोग इस्तीफा के लिए धरना प्रदर्शन करने लगते। लेकिन यह नैतिकता वाली पार्टी है जो कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और इनका लंपट मंत्री जो है, देश की आन बान शान जो सेना है, उस बेटी का इन्होंने अपमान किया। और किसी भी भाजपा के बड़े नेता के बोल नहीं फूटे। भक्तों के पापा नरेंद्र मोदी जी बात बात पर ट्वीट करते हैं, लेकिन वो भी गुम हो गए हैं। ऐसा तो बड़ा सेखी भगार के बम बम बोलते हैं। अब क्या हो गया मोदी जी, आपने इस मंत्री के बयान पर ट्वीट क्यों नहीं किया? हाथ काम नहीं कर रहा है कि जुबान काम नहीं कर रहा है मोदी जी? जब उच्च न्यायालय ने प्रकरण का संज्ञान लिया और गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, इस बात पर आप गौर करिएगा कि जज साहब ये बोल रहे हैं कि पता नहीं कल मैं रहूं या न रहूं, इसके बहुत मायने हैं। हमारी शुभकामना है कि ऐसे जज जो है, जो स्वतः संज्ञान लेते हैं, बाबा विश्वनाथ इनको दीर्घायु करे। ये मंत्री जो विजय शाह है, जो लंपट, दुष्ट, नीच, और भी जब जो शब्द हो घिनौना, गंदा, वो इसके लिए जितना भी प्रयोग किया जाए कम। उसके बाद इसकी ढिठाई तो आप लोग देखिए। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। ये माफी मांग रहा है। माफी मांगते मांगते जब वीडियो कट होता है तो असुरों की तरह हंसी अट्टहास कर रहा है, हंस रहा है। शैतान कहीं का, नीच कहीं के। तुम लोग जो है हमेशा हिंदू मुसलमान खोजते हो। कारण क्या है कि ट्रेनिंग वहीं से लेकर आते हो जहां हिंदू मुसलमान की ट्रेनिंग दी जाती है। नरपुरिया गिरोह जो है, आरएसएस की जो शाखा है, वहां हिंदू मुसलमान करने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अभी तक न इसका इस्तीफा लिया गया, न इसको बर्खास्त किया गया। मोहन यादव जी, आप कैसे मुख्यमंत्री हैं? आपने अभी इस दुष्ट, लंपट, नीच और उदंड मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्या आपका आत्मसम्मान, स्वाभिमान आपका भी मर गया है?
बर्खास्त करिए, पार्टी से निकालिए, क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप लोग? और ऊपर से ये सुप्रीम कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। दोस्तों, ये वही पार्टी है जिसने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। जब देश की आन बान शान जो हमारी सेना है, जो इनका घिनौना सोच इस लेवल के अधिकारी के प्रति है, तो ये आम मुसलमानों के विषय में क्या सोचते होंगे? ये खुद अपने आप में एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। फिलहाल अभी संकटों का दौर चल रहा है और इस तरह का जो घटिया बयानबाजी है, ये कहीं न कहीं सेना के मनोबल को गिराने का काम करेगा। नमो बुद्धाय, जय संविधान।